Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. We have seen about the alcoholisms. क्या देखे थे हम लोग? etiological factors. ठीक है, etiological factors हमने complete कर लिया था. Next we will see about the diagnosis of alcoholism. Here first is what? History. ठीक है, सबसे पहले अल्कोहलिज्म को डायग्नोस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे. इन दैट वी विल आस्क सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस लाइक इंटरव्यू हम लोग करेंगे. ठीक है, वाई डिड यू टेक एल्कोहल फॉर फर्स्ट टाइम. ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस डू यू टेक यूजुअली, इन व्हाट सेटिंग यू यूजुअली यूज़ एल्कोहल. ठीक है, आपने फर्स्ट टाइम एल्कोहल लेना क्यों स्टार्ट किया था. ठीक है, कब लेना स्टार्ट किया था, क्यों लेते हो, कौन सा बेवरेजेस यूज़ करते हो अल्कोहल में. तो ऐसे टाइप के हम लोग क्या करेंगे, उनसे क्वेश्चंस करेंगे. यहाँ पे और सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अपन देखते हैं. हाउ मच अमाउंट यू टेक, आप कितने अमाउंट पे लेते हो अल्कोहल. ठीक है, देन हाउ फ्रिक्वेंटली यू यूज़ अल्कोहल, मीन्स एक दिन में कितनी बार पी लेते हो. ठीक है, देन हाउ यू एवर एक्सपीरियंस बिहेवियरल चेंजेस ड्यू टू अल्कोहलिज्म. ठीक है, उनको पर्सन को पूछना है कि कभी आपको ऐसा लगा है अल्कोहल लेने के बाद आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा आपको कभी फील हुआ है क्या. ठीक है, देन हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ आफ्टर टेकिंग अल्कोहल, सेम थिंग. देन हाउ डू यू फील अबाउट अदर्स आफ्टर टेकिंग अल्कोहल. ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें यही दिया गया है, आप खुद के बारे में या दूसरों के बारे में क्या सोचते हो अल्कोहल लेने के बाद. ठीक है, देन हैव यू एवर हैड एनी लीगल प्रॉब्लम्स ड्यू टू अल्कोहलिज्म. ठीक है, कभी जेल गए हो, कभी आपको पुलिस कुछ पेनाल्टीज़ दी है, तो अल्कोहल की वजह से कुछ भी आपको नुकसान हुआ है क्या, ऐसा करके उनसे पूछना है. ठीक है, हैव यू एवर ट्राइड टू कट डाउन योर अल्कोहल, का उनसे ये भी पूछना है. ठीक है, कि क्या कभी आप अपने अल्कोहलिज्म या अल्कोहल इंटेक करने का जो बिहेवियर है इसको छोड़ने के बारे में सोचे हो क्या. ठीक है, इससे आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, इससे आपका जॉब चला गया, तो ऐसा आपको नहीं लगता कि आपको इस बिहेवियर को छोड़ देना चाहिए. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछने हैं. देन हैव यू एवर हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम ड्यू टू अल्कोहलिज्म. ठीक है, अल्कोहल की वजह से कभी आपको आपके मनी प्रॉब्लम या तो फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी पूछना है उनसे. ठीक है, तो हिस्ट्री टेकिंग में हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे पेशेंट को. ओके, द नेक्स्ट इज व्हाट? फिजिकल एग्जामिनेशन. हियर कंप्लीट फिजिकल सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन इज कैरिड आउट टू रूल आउट एनी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, ऑब्जर्व फॉर फिजिकल साइन एसोसिएटेड विथ एल्कोहलिज्म. ठीक है, हम लोग को रूल आउट करना है कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स तो नहीं है पेशेंट को. ठीक है, यहाँ पे कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग तो मेडिकल सर्जिकल में इनके बारे में पढ़े ही होंगे. ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट? पुअर हाइजीन. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट? स्क्रीनिंग. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डायग्नोसिस ऑफ अल्कोहलिज्म. ओके, दैट इज़ व्हाट? स्क्रीनिंग. Several tools may be used to detect loss of control of alcohol use. ठीक है, मीन्स कोई भी पर्सन है वो अल्कोहल एक बार लेना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या होता है कि वो अल्कोहल लेने के लिए या तो फिर रुकता ही नहीं है. ठीक है, उसको कितना भी बोल लो, कितना भी समझा लो, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है. तो इसी को ही अपन डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू? स्क्रीनिंग के थ्रू. मीन्स स्क्रीनिंग के थ्रू, मतलब स्क्रीनिंग हमारा एक टूल है जिसके थ्रू हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं कि पेशेंट का लॉस ऑफ कंट्रोल किस लेवल का है. ठीक है, मीन्स पर्सन अपने आप को अल्कोहल लेने के लिए कंट्रोल कर सकता है या तो फिर नहीं कर सकता. ठीक है, दिस टूल्स आर मोस्टली सेल्फ रिपोर्ट्स इन क्वेश्चनर फॉर्म. अनदर कॉमन थीम इज ए स्कोर और टैली दैट सम ऑफ द जनरल सिवियरिटी ऑफ अल्कोहल यूज. ठीक है, तो हम लोग इसमें से कौन सा असेसमेंट देखेंगे? फर्स्ट इज़ व्हाट? केज असेसमेंट. ठीक है, केज का फुल फॉर्म क्या है? CAGE. केस का फुल फॉर्म देखना इसमें है, जो क्वेश्चंस आप लोग को पूछे जाएंगे ना उसमें केस का फुल फॉर्म है. ठीक है, ये जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 2 3 4, इसी में ही CAGE केस का फुल फॉर्म दिया गया है. ठीक है, तो वो अपन देखते हैं. द केस क्वेश्चनर नेम्ड फॉर इट्स 4 क्वेश्चंस इज 1. Such examples may that be used to screen patient quickly in doctor's office. To yes responses indicate that respondent should be investigated further. The questionnaire asked the following questions. ठीक है, मीन्स ये जो हमारे पास 4 क्वेश्चंस है, अगर उसमें से 2 क्वेश्चंस में भी पेशेंट क्या बोलता है यस, तो उसको फर्दर एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है. और अगर उन चारों में नो बोल देता है तो उसको एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं है. तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं?
केस क्वेश्चनर अपन देखते हैं, ठीक है। केस क्वेश्चनर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब भी अल्कोहलिज्म आएगा आपको स्क्रीनिंग में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इवन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी केस क्वेश्चनर आता है, इसलिए इस वर्ड को भूलिएगा मत, ठीक है। फर्स्ट इज व्हाट, केस क्वेश्चनर में सी, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सी से क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर फेल्ट यू नीडेड टू कट डाउन योर ड्रिंकिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या वर्ड आया, कट, ठीक है। तो क्या कभी आपको लगा है कि आपको अल्कोहल लेना छोड़ देना चाहिए, कभी आपकी फैमिली इससे सफ़र करी है तो उसको लगा है कि इससे आपको नुकसान हो रहा है, तो ये बिहेवियर को आपको छोड़ना चाहिए, ऐसा लगा है या नहीं लगा है, उनसे पूछना है। द नेक्स्ट इज, हैव पीपल अनॉट यू बाय क्रिटिसाइजिंग योर ड्रिंकिंग, ए का फुल फॉर्म क्या है, अनॉइंग, ठीक है। अनॉयड यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछना है पेशेंट से कि कभी आपको ऐसा लगा है कि अल्कोहल आप जब भी लेते हो उसके बाद आपके आसपास जितने भी सोशल पर्सन्स हैं या फैमिली है वो आपको अवॉइड कर रही है, ऐसा आपको लगा है क्या, ठीक है। द नेक्स्ट इज, हैव यू एवर फेल्ट गिल्ट अबाउट ड्रिंकिंग, ठीक है। क्या आपको कभी लगा है या कभी गिल्ट फील हुआ है ड्रिंक करने के बाद, ठीक है, जी फॉर गिल्ट, ओके। देन ई, लास्ट इज व्हाट, ई, यहाँ पे क्या है, हैव यू एवर फेल्ट यू नीडेड अ ड्रिंक फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टू स्टडी योर नर्व्स और टू गेट रिड ऑफ हैंगओवर, ठीक है। मीन्स पर्सन से ये भी पूछना है, ई फॉर व्हाट, आई ओपनिंग, ठीक है, या आई ओपनर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पर्सन जब भी सोकर उठता है वो इतना डिपेंडेंट हो जा रहता है अल्कोहल के लिए कि सुबह उठते ही उसको क्या चाहिए, अल्कोहल चाहिए, ठीक है। तो आई ओपनर दैट मीन्स आँख खुलने के बाद उसको जस्ट क्या है, अल्कोहल चाहिए। क्यों चाहिए, एक तो क्रेविंग आ रही है उसके में बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने के लिए, और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी पर्सन लास्ट नाइट में अल्कोहल लेता है उसको सुबह क्या आता है, हैंगओवर्स आते हैं, ठीक है। तो उस हैंगओवर से बचने के लिए भी पर्सन क्या करता है, फिर से अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देता है। मीन्स आप लोग देखे होंगे ना दूसरे पर्सन को मूवीज़ में देखे होंगे, जब भी अल्कोहल लेते हैं पर्सन उसके बाद उनको मॉर्निंग में क्या होता है, हैंगओवर होता है, लाइक हेडेक होगा, वॉमिटिंग लगेगी, या तो फिर और कुछ और प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ज़्यादातर पर्सन को क्या फील होता है, हेडेक ही फील होता है, ठीक है। तो इन्हीं हैंगओवर से बचने के लिए पर्सन क्या करता है, फिर से अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देता है। यही क्या है, आई ओपनर्स कहलाते हैं यही पर्सन्स, ठीक है। तो यहाँ पे केस क्वेश्चनर्स में हम लोग 4 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, सी फॉर कट, ए फॉर अनोइंग, जी फॉर गिल्ट एंड ई फॉर आई ओपनर, ठीक है। इनसे रिलेटेड हम लोग 4 क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर इनमें से 2 के लिए भी पर्सन्स आंसर कर देते हैं तो उनको फर्दर अपन एग्जामिनेशन के लिए रखते हैं, ठीक है। उनको जाने के लिए नहीं बोलते हैं, या तो फिर पेशेंट को एडमिट ही कर लेते हैं, ओके। सो दिस इज़ व्हाट स्क्रीनिंग। और यहाँ पे और भी क्वेश्चनर्स हैं, लाइक अल्कोहल डिपेंडेंस डाटा क्वेश्चनर है, और है मिचिगन अल्कोहल स्क्रीनिंग टेस्ट, इट इज़ मास, देन अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है, ऑडिट। तो ये सारे क्वेश्चनर्स और भी आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, केस क्वेश्चनर और केस असेसमेंट, ओके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट डायग्नोसिस इज, फोर्थ डायग्नोसिस, इट इज़ यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, ठीक है। यूरिन और ब्लड टेस्ट कोई अदर फिजिकल एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन करते हैं, क्योंकि अल्कोहल लेने से हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स अफेक्ट्स होते हैं ना, तो उनमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ या हमारे वाइटल्स ऑर्गन्स में कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, यूरिन एंड ब्लड एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, मैक्रोसाइटोसिस है, इनलार्ज MCB, देन एलिवेटेड GGT, देन मॉडरेट एलिवेशन ऑफ AST एंड ALT। एज एन AST मीन्स आप लोग को ये सारे फुल फॉर्म्स लिखने हैं ना, ऑलरेडी आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ये सब चीज़ फुल फॉर्म आप लोग नोट्स में लिखेंगे, जस्ट शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखना है। देन अदर इन्वेस्टिगेशन सच एज इलेक्ट्रोलाइट्स, LFT, ब्लड ग्लूकोज, HIV, हेपेटाइटिस, चेस्ट एक्सरे, ECG, ब्लड अल्कोहल लेवल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ आप लोग को देखना है। उसके बाद आप लोग के लिए इसमें एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन क्या है कि अल्कोहल लेने की वजह से जो पर्सन है उनमें कौन सा लीवर डिजीज़ होता है वो आप लोग बताइएगा मुझे, ठीक है। जस्ट ये वीडियो देखिएगा और हमारे जो ग्रुप है उसमें मैसेज करके बताना कि अल्कोहल लेने से मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर, लीवर डिसऑर्डर, इवन मैं इतना भी इंडिकेशन दे रही हूँ, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर कौन सा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर डायग्नोसिस एंड you just message me after seeing that video, okay. Thank you students.